Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 18. So let's get start. कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो शेयर है वो कुछ गार्ड्स के सामने आ जाती है और उनके सामने बहुत सारे चूहे भर के उनके सामने फेंक देती है ताकि यहाँ से जो शासा है उसे अंदर जाने का मौका मिल सके। जाने के बाद वो फिर से बहुत सारे गार्ड से टकरा जाती है। तभी वहाँ का एक जनरल गार्ड आता है जो उसे कहता है कि मेरी कजन सिस्टर है, ये भी एक ऑफिसर है ताकि यहाँ पे आके ड्यूटी कर सके। इसे मैंने बुलाया है तो तुम सब जाके अपना काम करो। इस बात से शासा कुछ शौक होती है लेकिन वो बात मान जाती है और उन ऑफिसर्स के सामने कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो ऑफिसर जो है वो उसे जैनिंग के पास ले आता है, जिसे देख के जैनिंग काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे है। जिसके बाद वो उस जनरल को बुलाती है एंड जो जनरल है वो जैनिंग को पहले से ही जानता था और जैनिंग भी उसे जानता था। जिसके बाद जनरल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ। यहाँ पे शेर को दिखाया जाता है जो अभी भी उनके ऊपर चूहे फेंक कर सभी गार्ड्स को डरा रही होती है और सारे के सारे गार्ड सिर्फ चूहे से डर जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि आपस में तीनों के तीनों बात कर रहे होते हैं एंड जो जनरल है वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे बात करो, तब तक मैं बाहर जाके ध्यान रखता हूँ ताकि कोई आ ना जाए। जहाँ पे कुछ जनरल ऑफिसर्स वगैरह आते भी है लेकिन जनरल उन्हें वापस भेज देता है और अंदर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाएगा, क्योंकि शेर ने बताया था कि वो पाउडर जो है वो सुजन लेके आया था, वो भी खरीद कर एंड जिस पर्सन से लेके आया था और ना तो उस पर्सन का पता है ना ही सुजन का। उसके बाद वो प्लान करते हैं, सबसे पहले वो उस पर्सन को ढूंढेंगे ताकि वो किसी भी तरह से टीचिंग वर्कशिप को बचा सके, क्योंकि सभी लोगों का प्लान जैनिंग को जेल भेजकर उसमें सानियन फेस्टिवल में जीतना ही नहीं बल्कि उसके म्यूजिक उसे बंद करना है। जिसके बाद हमें शेर को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी ब्रेसलेट को देख के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है एंड सोच रही होती है कि सुजिन कब वापस आएगा, हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ सुजिन वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जैनिंग को, फिर उसके पास जनरल आता है, वो भी कुछ फूड वगैरह लेके एंड वो जनरल से कुछ बातें करता है ताकि वो यहाँ से निकले किसी तरह, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकलेगा तो उसका टीचिंग वर्कशिप और सारी लड़कियाँ जो है वो बेघर हो जाएंगी और उसका टीचिंग वर्कशिप बंद हो जाएगा। फिर जनरल उसे आइडिया देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैनिंग ने जो है वो जनरल को हॉस्टेज बना के सभी ऑफिसर्स को कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो। जनरल और सभी ऑफिसर्स जो है वो जैनिंग को पकड़ लेते हैं और उसे एक जेल के अंदर डाल देते हैं एंड सभी ऑफिसर्स के जाने के बाद जो जनरल है वो जेल के अंदर उसकी हथकड़ियों की जो चाबी है वो उसके पास ही फेंक देता है, जिससे जैनिंग अपने आप को इजीली खोल लेता है और हमें जैनिंग के जेल के रूम में उसके बेड के पास एक सीक्रेट डोर दिखाया जाता है जो कि बाहर जाता है। जनरल ने उसे जानबूझ के इस रूम में बंद किया था। कुछ लोगों को आते हुए देख के वो तो आराम से बैठ जाता है। जिसके बाद हमें जिनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले जैनिंग को बंद किया गया था, वो उस जगह जाके जैनिंग से मिलने की बात करता है लेकिन कोई भी उसे ऑफिसर जो है उसे जाने नहीं देता और वहीं से जो मिस्टर वी है यानी कि जैनिंग का फ्रेंड वो जा रहा होता है और उसकी बातें सुन लेता है कि जैनिंग जो है वो अभी ऑफिसर्स में की कैद में है और उसे किसी भी तरह छुड़ाना होगा। जिन जो है वो इन ऑफिसर से बहुत कहता है लेकिन वो उन्हें मना कर देते हैं अंदर जाने से और इसीलिए जो वी है वो उसे साइड में लेके आता है और जिनको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन जिनको भी नहीं पता कि वो उसकी हेल्प कैसे करेगा। दिखाया जाता है कि वी ने जो जिन है उसे लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया होता है ताकि वो उसकी सर्वेंट बन के आराम से उसके अंदर जा सके। जिसके बाद वो उसी हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे वी जो है वो एक बड़ा ऑफिसर है, जिस वजह से उसे छोटे मोटे ऑफिसर नहीं रोकते और वह आसानी से उस हॉल के अंदर आ जाते हैं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रोड के बाहर कुछ औरतें हमारी आंटियों की तरह चुगली कर रही होती हैं, वो भी जैनिंग के बारे में एंड ये बातें जो सासा और उसकी सर्वेंट है वो भी सुन रही होती हैं एंड वहाँ पर आने के बाद वो जैनिंग के बारे में ना बोल कर कुछ भी वो एक पर्सन की पिक्चर दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने इसे कहीं देखा है, लेकिन वो जो आंटियाँ हैं वो बताती है कि वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे था, मतलब कुछ दिन पहले, लेकिन अब तो वो यहाँ पे नहीं है। एंड इस बात को सुनकर जो शासा है वो हर जगह पे इसके पोस्टर चिपका देती है कि अगर किसी को पता चलेगा तो वो कोई ना कोई उसे बता देगा। और हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो ऊपर से अपने लगे हुए पोस्टर को देखता है। तभी सासा के ऊपर एक पूरा का पूरा बोर्ड गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जैनिंग उसके पास आता है और उसे बचा लेता है। इसे देख सासा पहले तो काफी ज्यादा शौक होती है, लेकिन हमें जेनिया हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियां जो है वो आपस में कुछ ना कुछ बात कर रही होती है एंड ऑफ कोर्स वो जैनिंग के बारे में है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आती है जिस पर वो सब अपने अपने काम पे चली जाती है एंड उसके साइड में बैठी हुई लड़की जो है वो सॉन्ग को भड़का रही होती है कि ये सारी लड़कियां जो भी बात कर रही थी वो आपको भी तो बता सकती थी ना, लेकिन सॉन्ग अभी बिल्कुल भी माइंड नहीं करती और वो कहती है कि उन्हें काम होगा, लेकिन इस लड़की को कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद ये सारी लड़कियां अपने आप में बात करते हुए डिसाइड कर रही होती है कि कौन सा म्यूजिक प्ले करेगा ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें एंड पीपा को जो शासा है वो बजाया करती थी। तभी वहाँ पे शेयर आती है और कहती है कि पीपा को अभी मैं प्ले करूंगी। सभी लड़कियों को काफ़ी मोटिवेशनल सा
भाषण देती है ताकि सारी लड़कियां जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। और दिखाया जाता है बिना जिनयांग और सासा के बिना भी ये सारी लड़कियां जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती हैं। एंड जिनयांग यहाँ पे आया हुआ है, ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय सासा के, और वो भी उन्हें देख रही होती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आके बात करते हैं कि जो शेयर है वो अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी है सूजन के यहाँ पे ना रहने से, फिर भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है। यहाँ पर जियानिंग जो है वो सासा के हाथों को देखता है जहाँ पे उसके चोट लगी होती है। वो उसे कमरे में लेके जाता है ताकि उसकी चोट पे दवाई लगा सके, और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे फिलहाल के लिए। और ऐसे ये थोड़ी बहुत अपनी बातें करते हैं। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो जियानिंग है उसे कोई पहचान ना ले कि वो जेल से बाहर है। उसकी जगह पर जो जिन है वो उसके कपड़े पहन के वहाँ पे लेटा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। एंड यहाँ पे जियानिंग जो है वो बताता है कि वी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी उसकी, तो इसका मतलब जो वी है वो तो हमारी साइड है, लेकिन जो सूजिन है वो अभी पता नहीं कहाँ डिसअपेयर है। एंड थोड़ी बहुत इस टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद जो सासा है वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, और जियानिंग को रूम से बाहर फेंक देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियानिंग जो है वो छत पे खड़ा होकर फ्लूट प्ले कर रहा होता है। नीचे बैठी हुई सासा जो है वो अपने आप से बातें कर रही होती है और कहती है कि जियानिंग चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और ये बोलते हुए वो सो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वो भी सूजन के फादर का, जहाँ पे सूजन का उसको लेटर मिलता है कि अभी उसके फादर की हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, इस वजह से वो अभी जियानिंग के पास वापस जा रहा है। जिसे सुन के उसके फादर काफ़ी गुस्सा करते हैं। यहाँ पे सूजन को दिखाया जाता है जब वो जिनियान हॉल आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी उसकी आवाज़ सुन के शेयर आती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। एंड बाकी सारी लड़कियाँ भी आती हैं जो उसे बताती है कि अभी तक यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, जिस पे सूजन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो जियानिंग की हेल्प करने की बात करता है। लेकिन जो शेयर है वो कहती है कि सबसे पहले हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसने तुम्हें वो पाउडर दिया था, वरना कोई भी हमारी बात का बिलीव नहीं करेगा। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है सैनचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि जो फाइनली है जैनचिंग है वो जेल के अंदर है, लेकिन उसका जो सर्वेंट है वो उससे वॉर्न कर रहा होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में तो सैनचन जो है वो किडनैप होकर चला जाता है और दोनों उसके सर्वेंट उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जिनकी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी, वो भी इनका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिस पर ये दोनों आंसर देने के बजाय थोड़ा थोड़ा हकलाने लग जाते हैं। इस वजह से उससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस वजह से वो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ से जैनिंग आता है एंड वो कहता है कि इन दोनों की बातों में से तो ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इन दोनों ने फाइट जो है वो जानबूझ के की थी। एंड इस बात में जो सुजिन है उसका भी नाम आ रहा होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि अभी मैं क्या करूं। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैनिंग जो है वो सासा से बात करके उससे पूछ रहा होता है एंड डिसाइड कर रहा होता है कि उसे सुजिन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका फ्रेंड है तो ऑफकोर्स वो उस पर ट्रस्ट करता है, जिस पे जैनिंग भी सासा भी उसका पूरा साथ देती है। इसके बाद हमें सासा को सोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सपने में एक पर्सन आ रहा होता है, जिसे देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और अचानक से उठ जाती है। खुद को देख के शौक होती है कि आखिर उसे ये सपना अब क्यों आ रहा है। और इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।